मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातः भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिहै सत्यानाश। बहुत टाइम पहले की बात है। गुरुदेव का बम्बई में एक शिविर आयोजित हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली शिक्षण प्रशिक्षण शिविर ही होना चाहिए। तो अब शिक्षण प्रशिक्षण शिविर होते कब है? प्रायः मई जून के दरमियान होते हैं। अब बम्बई में, कोमल जी आप अच्छे से बता पाएंगी, मई जून में बम्बई में क्या हालत होती है? बहुत गर्मी होती है। बिना पंखे बिना एसी के बैठा ही नहीं जाता, इतनी तीव्र गर्मी होती है। अब ऐसे में वहाँ पर एक पूरा पंडाल लगा था जहाँ पर करीबन होंगे 500-1000 जन, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं रफ फिगर बता रहा हूँ। इतने जन बैठे थे। प्रकरण चलना था नियम सार की 38वीं गाथा। मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ वैसे, ठीक है। नियम सार की 38वीं गाथा किस बारे में कहती है? ये 9 तत्व बहिष्ठ तत्व है, उनमें व्याप्त आत्मज्योति वही तुम्हें ग्रहण करने योग्य है। तो 9 तत्वों में छिपी हुई आत्मज्योति, उस बारे में बात करती है। तो प्योर आध्यात्मिक गाथा, मतलब समझना। और ऐसे में इतनी गर्मी हो रही थी तो किसी ने बस उस पेपर से, हुआ क्या था, नियम सार की 38वीं गाथा चलनी थी। ग्रंथ तो सबके पास अवेलेबल थे नहीं, तो उतनी गाथा की सबके पास फोटोकॉपी करा करके प्रोवाइड करा दी, वही पढ़ने के लिए उतना हो जाए। किसी ने बस उन पेपर से मामूली ऐसी हवा करी, गुरुदेव ने देख लिया। गुरुदेव आगे बढ़ाए, उन्होंने प्रवचन को बढ़ाया ही नहीं आगे। और नियम सार के प्रकरण से हट करके उन्होंने पूरा प्रकरण चालू कर दिया। किसका? नरक गति के दुखों का वर्णन। सीधा नरक गति के दुखों का वर्णन चालू कर दिया और कहने लग गए, हाँ, तुम्हारी इतनी सी गर्मी में इतनी हालत खराब हो रही है, विचार करो नरकों में तुमने कैसे कैसे दिन निकाले हैं, और अभी ऐसे परिणाम करोगे तो नरक में जाने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी। ताको कौन हवाल, तुम्हारी हालत तो इससे भी खराब होने वाली है। और अभी तुम हवा कर भी रहे हो तो किससे कर रहे हो? जिनवाणी के पेपर से। तो विचार करना। ऐसा करके उन्होंने पूरा नरक गति के दुखों का वर्णन चालू कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि नरक गति के दुख बहुत तीव्र है। ये सामान्य अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, कड़ी गर्मी हो, मई जून की गर्मी हो, उसमें आप एक दिन उपवास करना। मई जून की गर्मी में आप एक दिन उपवास करना। और उपवास मतलब पानी तक नहीं पीना। पानी भी नहीं पीना है आपको, ठीक है। अब पानी नहीं, मई गर्मी में पहले लगता है पानी लो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। और समझना, कोई कहेगा ठीक है हम पानी वगैरह नहीं लेंगे, एसी पंखा चलाएंगे। माइंड वेल, एसी पंखा चलाना भी अलाउड नहीं होता है उपवास के दिन। कुछ भी करना अलाउड नहीं होता, आराम के काम ही करने अलाउड नहीं होते हैं। एसी पंखा तो बहुत दूर की बात है, नहाना वगैरह कुछ अलाउड नहीं होता है। तो विचार करना कैसी सोखन पड़ती है। पानी 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 करता है। इतना भी दूर क्यों जाना? अरे ठंड के दिनों में भी या किसी और दिन भी, मान के चलो शाम के टाइम पे बहुत तली तुली चीज़ें खा ली, दाल की चीज़ें खा ली, मान के चलो डोसे खा लिए, उड़द के वड़े खा लिए, या और कुछ समोसे वगैरह खा लिए। होता क्या है, ये सब चीज़ें हैं नमकीन, ये मांगती है पानी ज़्यादा, और तली हुई चीज़ें तो और भी पानी मांगती है। और ऐसे में आपने पानी कम पिया हो, हाय होती है, सोखन पड़ने लगती है। अब ऐसी हालत में अब लगता है कि कब ये रात कटेगी, कब ये रात कटेगी। प्रतिपल ये विचार करता है। मतलब उपवास करने वाला था अपने इच्छाओं का दमन करने के लिए, अपनी कषाय को घटाने के लिए, तद्विपरीत उपवास करके वो अपनी कषाय ज़्यादा कर चुका है। कब ये दिन कटेगी, कब ये रात कटेगी, कब ये रात कटेगी, ऐसा करता है।
तो इससे अंदाज़ा लगना चाहिए कि नरक गति में कितने दुख होते होंगे, और ऐसे नरक गति में नहीं जाना हो तो अभी नरक गति के कारणों से भयभीत हो। नरक, मैं 2-3 दिन से वही कह रहा हूँ, नरक गति से भय लगना मतलब आपको नरक गति के कारणों से भय लगना चाहिए। मतलब बहु आरंभ बहु परिग्रह, इनसे आपको भय नहीं लगा मतलब समझ लेना चाहिए नरक गति से अभी तक भय नहीं लगा है। कल अपन ने काफ़ी सामान्य चर्चा की नरक गति के दुखों के बारे में। आज थोड़ा सा प्रकरण पढ़ना है। वैसे चर्चा तो बहुत कुछ हो चुकी है, सामान्य भी कहे तो भी बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है। आज प्रकरण को पढ़ना है, हमें रीडिंग करना है। तो पेज नंबर 65 पर आकर के रुके थे, लास्ट पैराग्राफ। चलिए पूरा ही पढ़ते हैं फिर से। तथा संगी पंचेंद्रियों में नारकी जीव है, वे तो सर्व प्रकार से बहुत दुखी है। उनमें ज्ञान आदि की शक्ति कुछ है, परंतु विषयों की इच्छा बहुत है, और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती, इसलिए उस शक्ति के होने से भी बहुत दुखी होते हैं। उनसे क्रोधादि कषाय की अति तीव्रता पाई जाती है, क्योंकि उनके कृष्णादि अशुभ लेश्या ही है। एक कृष्णादि अशुभ लेश्या का मतलब कौन कौन सी लेश्या? कृष्णादि अशुभ लेश्या का ही मतलब कौन सी लेश्या? बराबर, करेक्ट। कृष्ण, नील, कापोत, इन 3 लेश्याओं के बारे में बात चल रही है। वहाँ क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है। यदि परस्पर मित्रता करे तो दुख मिट जाए। कल अपनी बात आ रही थी ना, अगर कोई दोस्त वहाँ पर बन जाए तो गले में गले हाथ डाल करके घूमे, परंतु वैसा है नहीं। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को शत्रु देखता है। सामने दिखा ये मेरा शत्रु, मारा काटी चालू करो, वही काम होता है वहाँ पर। और अन्य को दुख देने से उनका कुछ कार्य भी सिद्ध नहीं होता, परंतु क्रोध और मान की अति तीव्रता पाई जाती है, उससे परस्पर दुख देने की ही बुद्धि रहती है। उनका इंटेंशन नहीं है और उनको कुछ मिलेगा भी नहीं दूसरों को तकलीफ दे करके। तो दूसरों को तकलीफ देते क्यों है? क्योंकि वो मुझे तकलीफ देते हैं। हाँ, सिंपल सी बात है। मैं उसको तकलीफ नहीं देता हूँ, परंतु वो मुझे तकलीफ देता है, इसलिए मुझे उसे परेशान करना पड़ता है। और इसी उधेड़ बुन में सारे नारकी जीव लगे हुए हैं। पहली नरक पृथ्वी से लेकर के 7वीं नरक पृथ्वी तक यही तमाशा चलता है पूरा। विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाते हैं तथा शस्त्रादि बनाते हैं। कल इसकी बात आई थी अपनी। उनके द्वारा दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। शस्त्र वगैरह पकड़ के दूसरों को पीड़ा देते हैं और दूसरे को अपन को पीड़ा देते हैं। ये क्या है? विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाते हैं, क्या मतलब अपृथक विक्रिया भी करते हैं वो? अपृथक विक्रिया ही तो होती है उनकी। अपने शरीर का ही तो बना सकते हैं ना जो कुछ करेंगे। हाँ बराबर। दूसरे अपने, हाँ अपृथक तो अब होगा ना। पृथक दूसरे, ये लिखा ना अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाते हैं, तो ये तो पृथक हो गई ना इस तरीके से। कहाँ गया अन्य को दुख? एक मिनट। अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाते तथा शस्त्रादि बनाते। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझ में नहीं आया। मतलब इसमें ऐसा लग रहा है जैसे पृथक विक्रिया भी करते हैं, कर सकते हैं। नहीं, पृथक विक्रिया कहाँ से? अपृथक विक्रिया ही होते। अरे ऐसा होगा कि देखिए, ऐसा होता होगा कि शरीर वैसा का वैसा है, बस हाथ को तलवार में बदल दिया। अब हाथ नहीं दिखेगा, वो तलवार दिखेगी। अपने हाथ का कर सकते हैं ना, जो भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था अन्य सब जोड़ा नहीं इन्होंने। वो तो ऐसे एक बार बताया ना कि वो हाथ का तलवार बना भी देंगे ना, फिर भी वो उनके 2 हाथ भी रह सकते हैं, क्योंकि पूरा शरीर ही पाले का है ना। हाँ बराबर। जैसा हाथ भी तो तलवार भी हो जाएगी, ऐसा उनका ऐसे विक्रिया, ऐसे उनकी विक्रिया कर सकते हैं वो। हाँ ऐसे वैसा भी हो सकता है। इसमें अन्य लिखा था नहीं, तो मैं माँ थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। मैं सब में सुबह भी स्वाध्याय के टाइम पे इसकी स्वाध्याय करी। अच्छा। तो अन्य से मैं कंफ्यूज हो रही थी। विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर अंग बनाते हैं, मैंने अन्य क्यों लिखा? अन्य को दुखदायक से मतलब अन्य को दुखदायक इसलिए लिखा क्योंकि
ऐसे शरीर अंग बनाएंगे तो तकलीफ दूसरे को होगी ना, खुद को नहीं होगी, अन्य को दुखदायक, ऐसा है। हाँ, अभी आप आगे पर स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। हाँ, ठीक है। अब ऐसे में देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, अपने शरीर, को स्वयं पीड़ा देते हैं। क्या क्या, अब आगे का सेंटेंस पढ़िए, उनके द्वारा दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं। उनके द्वारा दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं, मतलब ये दूसरों को पीड़ा देते हैं और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है, ऐसा होता है। मैं किसी को मारूंगा, कोई मुझे मारेगा। हाँ, लिखा है उनके द्वारा, यानी वो जो विक्रिया द्वारा जो रूप बना है ना, उसके द्वारा। हाँ बराबर, राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वैसा। जैसे वो अपना ये तलवार का शरीर बनाया है तो उसके द्वारा है। बराबर बराबर, उनके द्वारा मतलब उस विक्रिया के द्वारा, सही है। तथा कभी कषाय उपशांत नहीं होती उनमें, तथा उनमें माया लोभ की भी अति तीव्रता है। एक देखो, कल अपनी बात आ रही थी, अधिकता तो क्रोध मान की पाई जाती है, परंतु माया और लोभ की भी पाई जाती है, परंतु कोई इष्ट सामग्री वहाँ दिखाई नहीं देती, इसलिए उन कषायों का कार्य प्रकट नहीं कर सकते। उनके अंतरंग में महादुखी है। अब देखिए ना, उनको खाने को कुछ मिलता नहीं है, परंतु खाने की लालसा है या नहीं है, वो लोभ है या नहीं है, बस है। तो लोभ इस प्रकार से तो जरूर पाया जाएगा, वो व्यक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर व्यक्त होने के लिए वैसी सामग्री भी नहीं है, ठीक है। तथा कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है। तथा हास्य रति कषाय है, परंतु बाह्य निमित्त नहीं है। रति करे तो किस में करे, नाम ही क्या है, न रत, इसमें एक समय भी, एक क्षण भी रति नहीं हो सकती, और रति नाम की नौ कषाय कहाँ से होगी फिर। रति मतलब क्या, इष्ट बुद्धि होना, चाहत होना। अब वहाँ पर सामग्री है ही नहीं कुछ ऐसी जिसको लेकर के वो अच्छापन महसूस करे, वो ही नहीं, होता ही नहीं है, परंतु बाह्य निमित्त नहीं है, इसलिए प्रकट होते नहीं हैं। कदाचित किंचित किसी कारण से होते हैं। तथा अरति शोक भय जुगुप्सा के बाह्य कारण बने रहे, इसलिए वे कषाय तीव्र प्रकट होती है। तथा वेदों में नपुंसक वेद है, सो इच्छा तो बहुत, और स्त्री पुरुषों से रमण करने का निमित्त नहीं है, इसलिए महापीड़ित होते हैं। इस प्रकार कषायों द्वारा अति दुखी है। ये क्या चल रहा है प्रकरण, ये पूरा चल रहा है 8 कर्मों के निमित्त से जीव कैसे दुखी हो रहा है नरक में, उसकी बात कर रहे हैं। अब वेदनीय की बात करते हैं। तथा वेदनीय में असाता ही का उदय है। प्रश्न है मेरा, नारकी के साता का उदय हो सकता है क्या? कैसे? अपेक्षा लगाएंगे तो बिल्कुल हो सकता है, परंतु कैसे? जैसे पहली नरक में दूसरी नरक से कम दुख है, दूसरे ऐसे तो साता का हम लगा सकते हैं। नहीं नरक वालों से ऐसा नहीं, रिलेटिव नहीं। ऐसा है ना कि जब वो स्वभाव में जाते हैं, नहीं, जब तीर्थंकर को जन्म होता है, कल्याणक होते हैं, तब भी वहाँ एक थोड़ी सी साता आती है ना। हाँ, और फिर वो 6 महीना वो जब भी तीर्थंकर जन्म लेने वाले रहते हैं, तभी कोट बनता है वहां पर एक कोट बनता है। तो तीर्थंकर के केस में एक बात बनेगी कि तीर्थंकर गर्भ में आने के 6 महीने पहले, बराबर जब से रत्नवृष्टि चालू होती है, देवगण रत्नवृष्टि चालू करते हैं, अब ये समझ जाते हैं कि ये नारकी जी, अब वो नारकी जीव है ना, अब ये कौन, अपने श्रेणी के राजा का जीव जो नरक अवस्था में 6 महीने बाकी होंगे, जन्म के नहीं, जन्म के 6 महीने पहले तो गर्भ में होंगे, गर्भ में आने के 6 माह पहले बराबर उनके पूरे आजू बाजू में कोट तैयार होगा, और एक निश्चित हो जाती है बात कि बाबा ये तीर्थंकर का जीव है, अब इसको फिर 6 महीने तो कोई तकलीफ नहीं देता, कोई उसको तकलीफ नहीं होती है, तो एक प्रकार से रिजर्वेशन हो जाता है वह। तो एक प्रकार से साता वहां पर कह सकते हैं। एक दूसरा आप ऐसे देव आके नहीं बनाते, वो स्वयं वैसी व्यवस्था हो जाती है। हाँ, देव आकर के भी बना सकते होंगे, उस बारे में मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, पर कोट तो ऐसा बन जाता है। वो सहज का नियोग है या देव आके बनाते हैं, वो देखना पड़ेगा।
सम्यक दृष्टि के साथ भी ऐसा ही होता होगा? नहीं, सिर्फ तीर्थंकरों के साथ होता है। अगर सम्यक दृष्टियों के साथ हो तो श्रेणिक राजा अभी तो क्या है, सम्यक दृष्टि है, फिर भी मारा काटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं बराबर से। नहीं, इस समय में 6 महीने के लिए बोल नहीं नहीं नहीं, लास्ट में 6 महीने वैसा वो सिर्फ तीर्थंकरों के लिए ही होता है, बाकियों के लिए नहीं। बाकी वो कुछ नहीं, बाकियों को कुछ दृष्टि है या नहीं, बराबर। वो साइड दृष्टि को भी नहीं ना, ऐसा नहीं ना, साइड कुछ नहीं, तो उसको कुछ नहीं। तीर्थंकर होने वाला है अगले भाव में, तो अगले भाव में तीर्थंकर होने वाले, तो यहाँ 5 6 7 8 भाव वाले बाद तीर्थंकर होना है तो नहीं, या बहुत टाइम बाद होने वाला है तो नहीं। ठीक है, और बताइए कैसे साता का उदय पाया जा सकता है? ये तो एक केस देख लिया अपन ने। एक ये है ना कि जब यहाँ मतलब ऊपर मध्य भूमि चित्रा भूमि पर जब तीर्थंकरों को कल्याणक होते हैं उस समय भी अंतर्मुख या एक समय के लिए थोड़ी साता होती है ना वहाँ भी? हाँ बराबर, जब केवल ज्ञान आदि प्रकट होता है तब 1 या 2 समय के लिए सर्वत्र थोड़ा ऐसा शांतता या जो कुछ भी कहना चाहते हैं एकदम शांत वातावरण बन जाता है। कोई मारा काटी भी क्या कहे, पर 2 समय के लिए कुछ ऐसी कषाय की मंदता पाई जाती है सभी के, ऐसा कुछ प्रावधान आता है बराबर। कुछ मैंने ऐसा भी सुना है शायद उस समय एकदम सोचकर कोई समय दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए कैसे हो सकता है? अरे मान के चलिए उनको कोई देव आकर के सीता का जीव रावण और लक्ष्मण को जाकर के उपदेश दे रहा है, साता को उदय है या नहीं है, तो वैसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब तीसरी नरक पृथ्वी तक ये प्रावधान है, वहां तक जा सकते हैं। और कुछ है क्या? ये जो मैंने बोला यहाँ पर जो केवल ज्ञान की अवस्था होती है तो 7वें नरक तक साता होती है ना? सर्वत्र 3 लोक में होता है, पूरे 3 लोक में होता है वो तो। हाँ, नहीं नरक में 7वें नरक तक जाएगी ना ये तो जो। अरे 3 लोक का मतलब सब आ गया ना। अरे 3 लोक कहाँ, मतलब 7 सब कुछ आ गया ना उसमें, फिर अलग से कहने की जरूरत ही नहीं। अरे मैं कह कुछ रहा हूँ, आप कुछ अलग कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 3 लोग का तो पूरा उसमें कवर हो जाता है। ठीक है, मतलब वो आप केवल ज्ञान की जो आप बात कर रहे हो वैसा। ठीक है, तो कहाँ थे? तथा वेदनीय में असाता ही का उदय है, उससे वहाँ अनेक वेदनाओं के निमित्त हैं। शरीर में कुष्ठ, कास, श्वास आदि अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं, और क्षुधा तृषा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं, और वहाँ मिट्टी ही का भोजन मिलता है। वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाए। एक प्रश्न है मेरा, हाँ, 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए, ऐसा कहकर के वहाँ पर मिलता कुछ नहीं है। छड़ाला में तो ये बात पढ़ी है अपन ने, यहाँ पर तो क्या लिख दिया, वहाँ मिट्टी का भोजन मिलता है। क्या समझना है ऐसा? क्या क्या मिट्टी का भोजन आप बोल रहे हैं ना? हाँ, नहीं होता है ना वहाँ, ऐसे लगता है उनको, लेकिन होता कुछ नहीं है। यहाँ पर तो लिखा है ना कि मिट्टी का भोजन मिलता है। वो नीचे से मिट्टी जब भूख लगती है तो अपने पैरों के नीचे से मिट्टी उठा के ही खाते होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, खाना है वहाँ पे, ऐसे है ही नहीं कुछ। हाँ, मिट्टी है तो उनको देखिए, हाँ, मान्यता
मान्यता से लगता है, बाकी है नहीं। मान्यता से तो नहीं, पर देखिए होता क्या है, जब भूख लगती है तो अन्य नारकी वहाँ पर कुछ ऐसी वस्तु तैयार करते हैं, फिर नीचे जो मिट्टी वगैरह उसको दिख रही होगी कि हाँ ये खा सकते हैं, तो वो भी समझ लीजिए वो विक्रिया ही होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई सामग्री मिलनी ही नहीं है, खाने को कुछ मिलना ही नहीं है, वहाँ पर मिट्टी का भोजन मिलता है, मतलब वहाँ पर अन्य नारकी उसको ऐसे लालच दिखाते हैं कि बाबा ऐसा ऐसा है, ठीक है। समझना, आज अपना टोडरमल जी ने ये अपेक्षा कहाँ से उठाई है, गोमटसार कर्मकांड ही होना चाहिए, गोमटसार कर्मकांड लगभग पहले अधिकार के समापन में एक प्रकरण आया है, क्या कि नरक गति के 9 कर्म के कारण क्या है, मतलब नरक आयु बनी रहे इसके कारण क्या क्या है, तो मिट्टी आदि अनिष्ट सामग्री, ऐसा वहाँ पर प्रकरण आता है। तो समझना आपको यही है कि मिलेगा तो कुछ नहीं वहाँ पर, ठीक है, मिलेगा तो कुछ नहीं, और वहाँ शीत उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उनसे भस्म हो जाए, कहीं शीत है कहीं उष्णता है, तथा पृथ्वी वहाँ शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। उस पृथ्वी में जो वन है वे शस्त्र की धार समान पत्रादि सहित है। नदी ऐसे जल युक्त है जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। किसी को बहुत प्यास लगी है और वो कहेगा पानी 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 चाहिए पानी चाहिए, और उसको दिख रही है कि हाँ यहाँ से नदी बह रही है, उसको लग रहा है कि नदी बह रही है, नदी बह रही है मतलब वैतरणी नदी अपन जिसे कहते हैं, वैतरणी नदी नाम आता है ना, तो देखिए इसमें भी 2 अपेक्षाएं मिलती है, वास्तव में वहाँ पर वैतरणी नदी है, ऐसी भी एक अपेक्षा मिलती है, एक अपेक्षा ये मिलती है कि वो किसी नारकी की ही विक्रिया है, ठीक है। हाँ, तो नारकी की विक्रिया है, अगर अपन ये समझते हैं तो कैसा होगा, नारकी की विक्रिया मतलब वो पानी थोड़ी ना होता है, वो एज गुड एज एसिड होता है। प्रश्न है मेरा, किसी को बहुत प्यास लगी है और कोई मजाक में पानी के नाम पर उसको एसिड का लिक्विड दे दे, क्या होगा, बस वो हो जाएगा, क्या होगा, जली जाएगा ना अंदर तक, सब पूरी सिस्टम ही जल जाएगी, पहले से ही प्यास लगी है ऊपर से और एसिड डाला, क्या क्या मर जाएगी। हाँ मरना तो है ही, मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है, परंतु अब जानते हैं वास्तव में ऐसी एक सत्य घटना हुई है कि किसी को बहुत प्यास लगी और किसी ने मजाक में एसिड दे दिया, वो पी लिया तो पूरा जल उठा, वो उछलने लग गया, ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मतलब होता है। और देखो अभी ऐसी प्रक्रिया होती है, मनुष्य गति में ही ऐसी हालत हो रही है, नर गति में तो सोचो क्या क्या नहीं, और यहाँ पर तो एक हाथ लाइफ टाइम में एक हाथ बार होता होगा जी, नर गति में तो प्रतिक्षण ऐसा होना है, प्रतिक्षण, उसको लगेगा कि पानी है चलो नदी में कूदी मारते हैं, कूदा नहीं, हो रहा एसिड जल करके, मतलब उसको ऐसी जलन होती है, उसको लगता है बाहर निकल जाए, कोई पानी तो है नहीं है। जैसे बिच्छू हजार बिच्छू काट रहे हो शरीर में, ऐसे बराबर वैसी उसको वेदना होती है, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, जो कुछ भी है। कहाँ थे, नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए, पवन ऐसा प्रचंड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाए, तथा नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं, घानी में पेलते हैं, खंड खंड कर डालते हैं, हड्डियों में रांधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादि का स्पर्श कराते हैं, इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। अरे रोटी डालते डालते माता बहनों को इतना बराबर जजमेंट तो रहता ही है, एक अंदाज़ा तो रहता है कि बाबा कब रोटी को हाथ लगाना, तवे पर कैसे उसको गरम सेकना, क्या उनको बराबर ज्ञान रहता है, परंतु कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है कि थोड़ा सा जजमेंट चेंज हो जाता है और गरम तवे पर अपना हाथ लग जाता है, होता है नहीं होता है।
और ऐसे में फिर उसको जोरदार झटका बैठ जाता है। कभी कभी कुछ तल रहे होते हैं और तलते तलते वो गरम तेल की बूंद एक उछल जाती है, हाय हाय होती है, हाय हाय होती है, और बड़ी ख़राब हालत होती है उस केस में। या मान के चलिए आप मिर्च का आचार बना रहे हैं, ओखली में आप मिर्च का आचार बना रहे, कूटते कूटते वो मिर्च का एक वो रस की एक बूंद आँख के आसपास भी चली जाए ना तो जलन होती है। और यहाँ पर तो वही करा रहे हैं, इतनी गर्मी, क्या कहना चाहिए, इतनी दिक्कत है, ये इतनी दिक्कत है वहाँ पर, तब तक लोहादिक का स्पर्श कराते हैं इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव जाते हैं, वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है, ऐसी महापीड़ा है। तथा साता का निमित्त तो कुछ है नहीं, किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है तो वह बलवान नहीं होता। अरे कितनी बार तो कदाचित और ऐसे शब्द का प्रयोग किया, किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा, मतलब कितना प्रोबेबिलिटी कम कर रहे हैं। अब विचार करना, आयु वहाँ बहुत है, जघन्य आयु 10,000 वर्ष तथा उत्कृष्ट 33 सागर, इतने काल तक वहाँ ऐसे दुख सहने पड़ते हैं। वहाँ नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों ही का उदय है, एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है, उनसे महादुखी है। तथा गोत्र में तो नीच गोत्र का उदय ही है और उससे महंतता नहीं होती, इसलिए दुखी है। इस प्रकार नरक गति में महादुखी जानना। गुट्टू को नरक गति के दुखों का वर्णन यहाँ से पूर्ण हुआ। वास्तव में विचारणीय बातें हैं कि ये दुखों का वर्णन इसलिए कराया जाता है कि ताकि हमें थोड़ा एहसास हो कि बाबा ऐसे दुखों को तुम्हें नहीं भोगना है, तुम अगर फटाफट निकलना चाहते हो तो इनसे दूर हटो, यहाँ तुम्हें नहीं जाना है, ये कोई रमने योग्य स्थान नहीं है, यहाँ से हटने योग्य स्थान है। स्वर्ग भी कोई रमने योग्य स्थान नहीं है, ऐसा आगे बताएंगे। थोड़ा सा 1-2 पेजेस चलने दीजिए। देवगति के दुखों में पूरा ये भी प्रकरण चलाएंगे क्या कि देवगति भी कोई रमवा योग्य नहीं, ऐसा ही कहते हैं ना गुजराती में, ये रमने योग्य तो नहीं है, वो रमने योग्य नहीं है, चारों गतियाँ रमने योग्य नहीं है। रमण करना ही है तो शिव रमणी के पास जाना है, मोक्ष गति को प्राप्त करना है, पंचम गति को प्राप्त करना है। नरगति के दुखों का वर्णन हुआ। अब तिर्यंच गति के दुख। प्रश्न है मेरा, तिर्यंच गति के दुख तो कल ही देखे थे, आज फिर से क्या देखना है? कल ही तो तिर्यंच गति के दुख देखे थे, आज फिर से क्या पंडित साहब बता रहे हैं? सही, वो तो विकल्प के देखे थे। हाँ, करेक्ट। वो तो हमने कल तक 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, यहाँ तक के जीवों को देखा था। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच की तो बात अभी बाकी है। उनकी पीड़ा तो हर प्रकार से अलग है, हर प्रकार से। अच्छा, नारकी की अपेक्षा कदाचित थोड़ा साता का उदय वास्तव में तिर्यंचों के तो देखने में आ सकता है, नारकी के तो कुछ भी देखने में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। तिर्यंचों के कैसे साता का उदय देखने में आएगा, ये थोड़ा सा अपन बाद में जरूर देखेंगे, पर सबसे पहले जरूरी हम उनके दुखों का वर्णन कर लें। उनके दुख होते किस प्रकार से हैं, मैं चाहूँगा आप अपनी तरफ से बताइए। चलिए आप अपनी तरफ से बताइए किस प्रकार के दुख होते हैं। आप आजू बाजू में जो देखते हैं वो बताइए, ठीक है? आजू बाजू में जो आप देखते हैं वो बताइए। सामान बोझ लादना, बराबर, फिर उनको मारना और उनके मतलब ऐसे स्थान में मारते हैं जिससे बेचारा तेजी से भागता है, उसे जरा भी नहीं आ रहा। बराबर। ये तो सिर पे चिपकली आ जाती है ना, तो उसको डरा के भगा देते। क्या सिर पे लिगाट, वो अच्छा चिपकली तो आ जाती है, तो उसको डरा के भगा देते हैं। हाँ, चिपकली अगर घर में आ जाए, छू बाहर निकालना तो आ रहा। अच्छा, कॉकरोच वगैरह उनको भी ऐसा लगता है कि हम डर गए, लेकिन वो भी कितने बेचारे डर जाते हैं। हाँ,
अब देखना, कॉकरोच को तो हम लोग नहीं मार रहे, लेकिन आजकल तो हिट डाल डाल के सब मार देते हैं। हाँ नहीं मारते नहीं है, भगाना पड़ता है उसको। लेकिन ऐसे मारते हैं तो भी दुख है, बहुत है ऐसे करके। दिख गए ना तो भगा के छोड़ो ऐसे। मतलब इसमें समझना, वास्तव में विचारणीय बात है। इस घटना से कोई कॉकरोच दिखा, कोई छिपकली दिखी, इसमें मनुष्य गति के भी दुख है और उस तिर्यंच गति के, उसको भगाना चाहते हैं, ये अपना दुख, और वो डर रहा है, वो उसका दुख। दोनों भी दुख है, दोनों के भी दुख यहाँ पर समझना, ठीक है। कोई अकेले तिर्यंच का ही दुख नहीं है, अपना भी दुख है, बहुत दिक्कत। और कई बार तो होता है इतना फर्क तो पड़ता है कि हम शक्तिवान है, वो शक्तिहीन है, ऐसा इतना फर्क पड़ेगा ना भैया जी कि हम हमारे में इतनी तो शक्ति है कि हम भगाएंगे ऐसे करके, लेकिन उनमें बचने की यानी वो ये प्रतिकारक अपना विरोध करने की शक्ति नहीं है उनमें। कर तो सकते हैं बट अपने हिसाब से बहुत कम है। प्रतिकार तो कर सकते हैं परंतु अपन जितना कर सकते हैं उतना वे नहीं कर सकते। अच्छा, कभी कभी तो उल्टा हो जाता है। हाँ, हमारे एक मामा जी है, तो छिपकली दिखी नहीं, तुरंत छलांग लगा करके सोफे पर बैठ जाते हैं। मतलब आओ देखते ना तो, और कहीं छुप कर कोने में छिप करके बैठ जाते हैं। तो बहुत डरते हैं, बहुत। ऐसा ही हाल है, मेरा भी ऐसा ही हाल है। मैं भी छिपकली देखती हूँ तो भगाए बिना कुछ काम करती ही नहीं हूँ। अरे आप तो भी भगाते हैं, वो तो खुद दूसरी जगह भाग जाते हैं। मेरे हस्बैंड को बोल तो भगाना पड़ता है। अच्छा, घर घर की कहानी वही है, हर एक के पापा को बोलना पड़ता है इसको भगाओ, यहाँ से कॉकरोच को भगाओ, छिपकली को भगाओ। हमारे घर में वही होता है, पापा जी पकड़ लेते हैं। तो कहने की बात ये है, ये छोटे छोटे जीवों को लेकर के इतना दुख होता है। और पहले क्या बात है अपनी ये बैल वगैरह के, अरे उनका तो इतनी दिक्कत है। गांव साइड में जाना, जो थोड़ा सा लोभी व्यक्ति होगा ना, इतना सारा भार ला देता है उस बैल, एक बेचारा बैल, उसको तो कुछ खाने भी नहीं देता, खाने पीने नहीं देता, कुछ नहीं करता, और उसको काम पे लगाया जा रहा है, उसको इतना दौड़ाते हैं, पागलों की तरह दौड़ाते हैं, और वो बेचारा आगे जा ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आपने देखा होगा हाईवे पर ऐसे जाते जाते खेत वगैरह से जब सामान निकालते हैं तो ऐसा लोड किया जाता है उन बैलों के ऊपर। मैंने गन्नों के केस में तो बहुत देखा है। हाँ, जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ तो हाईवे पर बहुत सारे गन्ने के खेत है, तो ऐसे में वो इतना भार ला देते हैं उस बेचारे बैल के ऊपर, और हंटरों से पिटाई करते हैं, चल दौड़ दौड़ मारते हैं। और कभी कभी तो उसके फिर मूत्र स्थान पर, मल स्थान पर भी मारते हैं। अब ऐसे स्थान पर मारेंगे तो किसी को ही लगेगा, किसी को भी लगेगा। प्राइवेट ऑर्गन पर ऐसे मारेंगे भाई साहब, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो वहीं पे मर जाएगा। लिटरली ऐसे घटनाएं देखने में आती है कि वो बैल आगे ही नहीं चल सका, वो पूरा का पूरा जो सामान है बेचारे बैल के ऊपर गिर गया, बेचारा बैल वहीं पे मर गया। कभी कभी गायों को ऐसा, वो रोटी खाने के लिए गाय को बिठा देना। अपने तो मुंबई शहर में यही सिस्टम है ना कि हर एक जगह पे गाय को बिठा देते हैं और फिर हम रोटी खिलाएंगे कि घास खिलाएंगे उसको जाके ऐसे। तो उनको भी ऐसे ही लेके जाते हैं और लेके आते हैं, ऐसे पूछ ऊंची करके वो एक छोटी ऐसे देती है कि सीधा ही चलता है फिर वो गाय वगैरह भी, बेल नहीं गाय। मतलब कितने दुख हैं उनके भी। जैसे आपने कहा हो मुंबई वगैरह में ऐसी दिक्कतें हैं, मुंबई क्या, अरे हर जगह दिक्कत है। हाँ, थोड़ा मैं आपको और बताऊं, यहाँ पर तो बैल गाय की थोड़ी सी व्यवस्था है। नॉर्थ में आप देखेंगे भैंसों की दिक्कत है, फीमेल नहीं है, मेल रेड़ा जिसे कहते हैं, तो उसको इतना काम कराते हैं, उससे इतना काम कराते हैं, मतलब भार वगैरह ढोना है तो भार ढोते हैं। तिरंचों के भी दुख कह रहे हैं यहाँ पर। और बताइए और कैसे दुख होते हैं। ये तो गाय भैंस की बात अपन ने कर ली, गाय भैंस बैल की बात कर ली। और बताइए ये कुत्ता बिल्ली का जरा बताना। हाथी को वो महावत तो छुपाते रहते हैं, उसको चलाते हैं। एक मिनट, फिर से क्या बोलते हैं वो छुपाते हैं ना।
अरे शशि जी, आपकी आवाज ही नहीं ढंग से आ रही है। हाँ, चाबुक हमको, हाँ, वो हाथी को वो कंट्रोल हाँ में लाने के लिए वो बराबर बराबर अंकुश भोगता है, वो पैर उसका लथपथ हो जाता है खून से। फिर वो घोड़े के नीचे नाल लगाते हैं उसके पाँव में। हाँ करेक्ट, उसको तो कील ठोकी जाती है, कील ठोकी जाती है उसके पैरों में। वो नाक में से भी निकालते हैं ना, वो छेद करके कुछ। बराबर, नाक में भी लगाते हैं, दूध निकालते हैं, जो इंजेक्शन भी लगाते हैं उनके। हाँ वो तो सबसे बड़ी समस्या है आज के ज़माने में। गाय वगैरह की तो सबसे बड़ी समस्या है, गाय भैंस की, कि दूध देती नहीं है, लगाओ इंजेक्शन और दूध निकालो। अरे क्रूरता वाला ऐसा दूध है भाई साहब, क्या करे, दुख है, उनको देना पड़ता है। और इंजेक्शन लगाए तो वो नहीं कंट्रोल कर सकते, उनको दूध निकलना ही पड़ता है। हाँ, और वो तो मेजोरिटी हर तिरियंस, पालतू छोड़ दो, जो पालतू नहीं है ऐसे रस्ते फिरू होते हैं, उनकी तो हालत क्या है, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो वहीं पे पड़े रहना है, वही सर्दी गर्मी झेलनी है। अच्छा पालतू वगैरह हो, जैसे गाय किसी ने पाल रखी हो, तो इतना तो हो सकता है कड़ाके की ठंड में कोई एक आध दूसरी फटी रजाई भी उसके ऊपर डाल दे तो शांति से वो बैठ सकते हैं बाबा, उसको वो थोड़ा सा ठंडी को सह सकता है। बाकी कुत्तों वगैरह का क्या है, वो नहीं, उनके पास ऐसी कुछ व्यवस्था, ठंड में ठिठुरते रहना पड़ेगा। और देखिए तिरंज गति के और कैसे दुख हो सकते हैं, पालतू होगा ना तो भी दुख है, ऐसा नहीं कि पालतू है तो बहुत सुख है, पालतू है तो भी दुख होते हैं। कैसे कैसे, सबसे पहला दुख, उनकी स्वतंत्रता हर ली गई है। जो वे आराम से यहाँ वहाँ घूम सकते थे, अब घर में ही पड़े रहना पड़ेगा उनको, घर के बाहर निकल नहीं सकते। हमारे बाजू की बिल्डिंग में एक फ्लैट वाला है, उसने एक बिल्ली पाल रखी है भाई साहब, उसको क्या कहे अभी। दोनों पति पत्नी तो अंदर लैच लगा करके सो जाते हैं और उसको गैलरी में बाहर बिठा देते हैं, उस बिल्ली को गैलरी में बाहर बिठा देते हैं रात भर, और वो उसको वहीं पे सुलाया जाता है। हाँ अरे वो भगाया हो नहीं तो कुछ भी किया हो, पर कहने का तात्पर्य ये है कि उसको ठंड भर रात भर सिकुड़ना पड़ता है। और समझना, कभी उसको ले जाना भी हो ना तो क्या करते हैं, उसको बैग में कैरी करते हैं। बैग में कैरी मतलब एक अलग ही टाइप की एक बैग आती है। मैंने एक बार देखा था, जो घर की मालकिन है उसने एक बैग पहनी थी, मैं बोला बैग में ऐसा हिल क्या रहा है, थोड़ा अच्छे से देखा तो उसमें वो बिल्ली भरी रखी थी और वो ट्रांसपेरेंट ग्लास थी इसलिए देख पाया। और सांस लेने में दिक्कत, तो उसमें इतना काम कर दिया कि उस गिलास में 2 छेद डाल दिए ताकि वो बिल्ली सांस घुटन करके ना मर जाए, घुटन से ना मर जाए, इसलिए फिर उसको ऐसे 2 छेद डाले थे। भारी पराधीनता महसूस करते हैं वे, कोई खाने को देगा तो खाएंगे, नहीं खाने को देगा नहीं खाएंगे, और कैसी तो व्यवस्था है। कई बार तो ऐसे होता है, फिश टैंक के फिश को भी कितना दुख। हाँ फिश टैंक वाले को भी वैसे ही दुख, पाले रखे हैं, अब कोई खाने को देगा तो खाएंगे। और वो मुर्गी पालन, इतनी सारी मुर्गियों को एक साथ क्या कह रहे थे आप? हाँ मैं बोल रही थी मुर्गियों को पहले पालते हैं फिर उनको मारने के लिए। बराबर सही है, वो भी होता है, मतलब पशुपालन कुक्कुट पालन जो करते हैं, बराबर होता है ना, बकरियों को पालते हैं, भेड़ों को पालते हैं, मुर्गी आदियों को पालते हैं, तो सब प्रकार सब काम चलता है। कभी उनके मांस के लिए रखा जाता है उनको, बाबा ये थोड़े बड़े होंगे, और उस हिसाब से फिर उनको खाद्य भी दिया जाता है। कई बार तो ऐसे होता है कि मुर्गियों को शराब पिलाई जाती है। डू यू नो, कहीं तो भी एक कंसेप्ट चलता है कॉक फाइट, जैसे घोड़ा गाड़ी कह रहा हूँ मैं, हॉर्स रेसिंग वगैरह होती है ना, घोड़ों की शर्यत, वैसे बैलों की भी शर्यत होती है
बैलों के भी बुल फाइट होती है, वैसे कॉक फाइट भी होती है। कितने जन जानते हैं कॉक फाइट भी एक कंसेप्ट चलता है? जी भैया जी, वो जंगली कोक रहते हैं ना। हाँ, जंगली कभी कभी तो पाले हुए भी होते हैं, कोई जंगली होते हैं कोई पाले हुए होते हैं, बट चलता है। और उनको फिर आपस में भिड़ाते हैं और ये आनंद मानते हैं, ये आपस में भिड़ते हैं और इनको आनंद मनाते हैं, दो बैलों को भिड़वाते हैं। जी भैया जी, वो सामने वाला मुर्गा मर जाएगा ना तब तक वो करवाते हैं। हाँ हाँ, वैसे ही होता है, सामने वाले मर ना जाए तब तक वो लड़ाते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं। और फिर उस केस में उनको क्या क्या नहीं खिलाया जाता, उनको शराब नहीं, शराब तक पिलाई जाती है, बहुत कुछ दिक्कतें होती हैं उनको। मतलब एक प्रकार से जितने जो भी जन पशुओं को पालते हैं, फिर गाय भैंस पाले या कुछ भी पाले, कुत्ता बिल्ली पाले, तो एक बात तो समझ लेना, उनकी स्वतंत्रता हर गई है वहाँ पर, वो महापराधीनता में है। सामने वाला मालिक आएगा कुछ देगा तो हम अपना काम चलेगा, नहीं तो अपना स्वतंत्रता से कुछ काम नहीं चलने वाला। इनके फिर कदाचित थोड़े से साता का उदय देखने में आता है कि इनको थोड़ी अच्छी अच्छी सामग्री खाने को मिलती है, रहन सहन के लिए खाने को मिलता है। कभी कभी तो कुत्ते आदि के ज़्यादा मौज देखने में आते हैं, कुत्ते के ज़्यादा मौज देखने में आते हैं। हाँ हाँ, ले जाते हैं के लिए, अपने पास सुलाते हैं, बराबर अपने पास, हाँ सब करते हैं। गाड़ी चला रहा है मालिक, कुत्ता आराम से बैठा है पीछे। और कितने तो भी ऐसे फोटोज मैंने पेपर वगैरह में देखे हैं, कुत्तों को एकदम स्टाइलिश कपड़े पहनाते हैं, गॉगल वॉगल पहनाते हैं। भले आदमी कुत्तों को गॉगल वॉगल पहनाना, बिल्ली वगैरह को कपड़े वगैरह पहनाना क्या है, मतलब ज़्यादा शौक तो ज़्यादा खर्चा बिल्ली को पालने में आता है। सच में एक बात वैसे प्रकरण चल रहा है, बिल्ली वगैरह को पालने के लिए इतना खर्चा आता है, उनको माँ बाप को पालने में, आजकल के युवा युवतियों को माँ बाप सास ससुर को पालने में दिक्कत होती है और कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं। क्या मतलब है इसका? जिन्होंने ज़िंदगी भर इनको पाला है उनको छोड़ देना और इन कुत्ता बिल्ली को पालते रहने में क्या है? नहीं, फिर उनकी तरफ कौन देखेगा? और वो उनकी जानेंगे ना, उन्होंने तुम्हारा क्या अच्छा किया है? माँ बाप के तुम्हारे ऊपर अनंत उपकार है, तुम उसको ध्यान नहीं देते और कुत्ता बिल्ली को पाले बैठे हो। तो एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था को ये बहुत बिगाड़ता है, बहुत बिगाड़ती है ये बात। माँ बाप को संभालना है नहीं, कुत्ता बिल्ली पाले बैठे हैं। हाँ अच्छा, विदेशों में तो कई सारी ऐसी घटनाएं क्या ऐसा होता ही है, मालिक मर गया, मरने की कगार पर है, विल में प्रॉपर्टी किसके नाम लिख करके जाता है? कुत्ते के नाम। 1000 करोड़ का मालिक एक कुत्ता, 3000 करोड़ का मालिक एक कुत्ता। अरे इमेजिन होता है क्या? 3000 करोड़ का कुत्ता करेगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल 20 साल जिएगा, उसके बाद क्या? फिर भी उस कुत्ते के नाम, उसके बाद टॉमी के नाम पर कर जाते हैं, म्याओ म्याओ के नाम पर कर जाते हैं। और मतलब समझना, विदेशी लोग भी पागल है, वहाँ की संस्कृति भी पागल है। मतलब क्या कहे, वहाँ पर कुछ लॉजिक ही नहीं है उनकी बातों में, कुत्ते के नाम छोड़ करके जाना। मतलब वहाँ पर कम्युनिटी लिविंग बस कहवत की है, कम्युनिटी लिविंग वहाँ पर होती ही नहीं है कुछ। जो भारत में कुछ प्रमाण में देखी जाती है, वहाँ पर कुछ ही नहीं होता है। वहाँ पर तो भावनाएं मरी हुई है, वहाँ पर किसी को कुछ लेना देना नहीं। यार पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी छोड़ो, अपने बगल में बैठे वाला क्या कर रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। सब इतने स्वार्थ में अपने लगे हुए हैं कि किसी को कुछ मतलब नहीं होता है, कुछ मतलब नहीं होता। और अगर मतलब भी होगा तो बहुत मटेरियलिस्टिक मतलब होता है, बहुत मटेरियलिस्टिक। या तो सिर्फ भोग, वहाँ तो पूरी भोग प्रधान संस्कृति चलती है, तो मतलब होता है तो सिर्फ कोई अपना थोड़ा सा रमण करने के लिए वहाँ पर कोई दिख जाए तो अपना सर्वस्व वहाँ पर अर्पण कर देते हैं। वहाँ पर तो ऐसा है कि पैसा दिखा उसके पीछे चले जाओ। कोई लड़की बहुत पैसे वाली है तो लड़के उसके पीछे पीछे लग जाते हैं, कोई लड़का बहुत पैसे वाला है, लड़कियाँ उसके पीछे पीछे लग जाती है और फिर उसके लिए क्या क्या नहीं करती है, अपना जिस्म तक देने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब शील का कुछ ठिकाना नहीं, कुछ ठिकाना नहीं है वहाँ पर। खाते पीते क्या है, वहाँ पर तो नॉनवेज की सिवा कुछ चलना नहीं, शराब की सिवा कुछ होना नहीं और शबाब की सिवा भी कुछ होना नहीं। सप्त वैष्णव में पारंगत ऐसी संस्कृति है। और वहाँ पर तो फिर ऐसे कंसेप्ट ना होंगे तो और क्या है। आश्चर्य वहाँ पर नहीं होता, आश्चर्य यहाँ पर होता है कि कुत्ते के नाम इतनी प्रॉपर्टी कर जाते हैं।
तो कभी कभी तो ऐसे साता का उदय भी देखने में आते हैं तिर्यंचों के, पर ऐसा कितना, वो तो एक आध दूसरा कहीं एक्सेप्शन वगैरह होगा तो ठीक है। अधिकांश जितनी भी जनता आप देखेंगे तिर्यंचों में सब दुखी भोग रहे हैं। ऐसा एक दिखाकर एक गाय दिखाओ जो एकदम शांति से बैठी है, उसको हर प्रकार से आए दिन उसको समस्या है, मालिक डंडे बरसा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, कुछ कर रहा है, बछड़े को मिलने नहीं देता, ये भी भारी समस्या है। जब पालतू पशु होते हैं तो अपने बच्चे को माँ से अलग रखा जाता है, बछड़े को माँ से अलग रखा जाता है, ताकि क्यों? इसलिए कि वो बछड़ा दूध ना पी जाए, पूरा दूध ना पी जाए। इस चक्कर में गाय और बछड़े को बहुत दूर दूर रखा जाता है, इस हद तक दूर रखा जाता है कि गाय या उस भैंसे को अपना बछड़ा दिखना बंद हो जाता है, वो गाय भैंस विवल हो जाती है, दूध देना तक बंद कर देती है। मैं सच्ची घटना बताऊं, हमारा जो पहले का दूध वाला था तो उसने एक भैंस रखी थी और उसको एक छोटा सा बछड़ा हो गया, लगभग 5-7 दिन तक तो दूध दिया उस भैंस ने, फिर दूध देना ही बंद कर दिया। दूध देना बंद कर दिया तो समझ में आया ये, और बछड़ा मर गया। 5-6 दिन के बाद वो बछड़ा मर गया। कारण ये रहा, हमारे पिताजी ने ऐसा बताया, वो ग्वाला जो था भैंस को और बछड़े को एकदम दूर दूर रखता था। एक कंपाउंड था कहीं पे, वो कंपाउंड के अंदर रखता था भैंस को, बाहर रखता था उसके बछड़े को, या उल्टा ऐसा कुछ करता था। और ऐसी हालत में जहां वो एक दूसरों को देख ना सके। हाँ, बात इतनी सी थी, भैंस को बस अपना बछड़ा अपने नज़र के सामने चाहिए था। दूध पिलाओ ना पिलाओ वो आगे की बात, उसको अपनी नज़र के सामने चाहिए था। नहीं हुआ वैसा। वो भैंस भी इतनी आकुल चित्त हुई, उसने दूध देना बंद कर दिया, दूध ही देना बंद कर दिया उसने। और बछड़ा मरा सो तो मरा, उसको गाय अपनी माँ का दूध नहीं मिला तो वो मर गया। इस प्रकार के भी दुख होते हैं इनके। कोई आकर के कब इनके ऊपर हमला करे कुछ कह नहीं सकते हैं। जब गाय के बछड़े का जन्म होना होता है तो ग्वाले लोग सर्वाधिक टेंशन में होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी बछड़ा जन्मता है वो पूरी झिल्ली वगैरह लगी होती है, पूरा खून से लथपथ होता है, मांस वगैरह लगा होता है। अब जैसे ही वो बछड़ा जन्मा नहीं तो कुत्तों को ये गंध तो तुरंत सूंघने में आती है, कुत्ते वगैरह बिल्लियों को, क्योंकि मांसाहारी है ना वे, तो उनको सूंघने में आया तो बछड़े को देखेंगे ऐसी हालत में, उसको नोच करके मार करके ख़त्म कर देंगे। इसलिए ग्वालों को जिस दिन बछड़ा जन्मना होता है उनको तो जागना ही पड़ता है, रात भर जागना पड़ता है, कोई आकर के तकलीफ न दे बछड़े को। तो ये दुख है उनके। जन्मा नहीं कि उनके ऊपर टांग की तलवार है, कोई आकर के अपना मरण ना कर दे, कोई अपन का प्राण घात ना कर दे। हाँ, कुतिया की तो और समस्या है। कुतिया जन्म देती है 8-8, 9-9, 10-10 पिल्लों को, और 2-3 दिन बाद आप देख सकते हैं कई बार ऐसे हो जाता है वो कुतिया ही अपने बच्चों को मार करके खा जाती है। इतनी भूख लगती है उसको, अपने ही बच्चों को मार करके खा जाती है। सांप वगैरह में भी ऐसे ही होता है, सांप वगैरह में भी ऐसा ही होता है। बहुत भूख लगती है सर्पिणी को, हाँ, तो अपने ही अंडों में से जो अंडे होते हैं उसी को खा लेती है। ये दुख है इनके। मतलब कहाँ तक बताए, कितनी बताए, कितनों की बताए, हर जगह वहाँ पर ये दिक्कत है, हर जगह पर दिक्कत है। और तो कल भी अपनी थोड़ी चर्चा हुई थी, जैसे सिल्क वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है, अब तो नया शौक है। दुख कैसे होता है, कई सारे देशों में शिकार अलाउड है, हंटिंग करना अलाउड है। तो विचार करना, हंटिंग करना अलाउड है तो मतलब कितने जीवों का घात होता होगा। शिकार कर लेते हैं लोग, तो उस प्रकार के दुख है। और किस प्रकार से दुख है, कोई वस्तु बनाने के लिए, कैसे वस्तु बनाने के लिए, चमड़ा बनाने के लिए, या और किसी भी प्रकार की उनके जो बाल होते हैं उन वुल बनाने के लिए। ये समझना, जो भी जन वुल का प्रयोग करते हैं वो टोटली निषिद्ध है। वुल का प्रयोग सख्त निषिद्ध बताया गया है, उसका प्रयोग नहीं हो। क्यों? अरे दूसरे की चमड़ी, दूसरे के बाल है यार, वो
उसके बालों के आधार से हम अपने शरीर का संरक्षण करना चाहे, अपने शरीर की सुंदरता चाहे, ये तो हरगिज संभव नहीं है, हरगिज संभव नहीं है। तो सिल्क, वुल, लेदर या जो प्राणियों के फर आदि से बनाया जाने वाली वस्तुएं जो भी इनका सेवन करते, प्रयोग करते हैं, सबसे पहली बात उनको मंदिर में निषिद्ध बताया गया है, उनको जिनवानी पढ़ने से भी निषिद्ध बताया जाता है। क्यों? ऐसी हालत में ये वुल, जैकेट वगैरह, लेदर वगैरह पहनना अलाउड ही नहीं होता है। ऐसी हिंसक वस्तुओं को पहन करके तुम जिनवानी सुनोगे, बेहतर है तुम मत सुनो, बेहतर है मत सुनो, तुम वुल वगैरह के कपड़े उतारो फिर बैठना यहाँ पर। तो वुल, लेदर, सिल्क, और याद है वो अपना बालबोध भाग 1 पार्ट 4 दिनचर्या, जब मंदिर जाने वाला होता है तो दिनेश क्या कहता है, अरे तू बेल्ट कौन सी पहन करके चल रहा है, ये तो लेदर की है, तो चमड़े की थोड़ी चलती है, चमड़े की वस्तु उतार करके आओ, जूते चमड़े वगैरह के उतार करके आओ, वैसे तो प्रयोग ही नहीं करने चाहिए। हाँ ऐसा है, उनके लिए उनका प्रयोग किया जाता है और ऐसों को मारा जाता है, और कितने ही जीवों को मारा जाता है। कई लोगों को शौक होता है क्या कि प्राणियों को मारते हैं, उनकी खोपड़ी काट करके अपने दीवार घर में कलेक्शन के रूप में टंगा के रखते हैं। विदेशों में जाना, कई बार कई घरों में ऐसा मिलेगा, उनकी खोपड़ियाँ टांग करके रखते हैं। खरगोश को मारा या किसी हिरण को मार दिया, अब ऐसे निरपराध जीवों को मारते हैं और शोकेस बनाते हैं उसका, मतलब ऐसे भी दुख देखना। सड़ने जाती होगी क्या? सड़ने जाए, सड़ने तो सड़ जाएगा ना शरीर। कुछ तो करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह फिर करते होंगे जिससे वो ना सड़े, तो वैसा है। पर कोई लोग तो करते हैं, बहुत करते हैं। तो विदेशों के उदाहरण देने पड़ते, क्योंकि विदेशों में क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या नहीं होता, ऐसा है। चलिए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन, या ठीक है चलिए कल पढ़ते हैं, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। कल प्रकरण पढ़ेंगे अपन, तिरंज गति के दुख, पेज नंबर 66, कल प्रकरण पढ़ेंगे। अभी अपन रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।